पास्ट फ्यूचर क्लास में सभी मित्रों का फिर से हार्दिक स्वागत है। हम लोग टॉपिक जो देखे थे पेड़ पौधे एवं जंतु, उसका कुछ क्वेश्चन छूट गया है जो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। ये पक्षी का नाम दिया है, कोकर है। कौन अपना गर्दन पीछे की ओर घुमा सकता है। तो ए में है उल्लू, बी है कौवा, सी है कोयल और डी है मैना। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ए जो है उल्लू जो है अपना गर्दन पीछे की ओर घुमाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कौन सा वाक्य सही है। तो ए है 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। और बी कह रहा है वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकते हैं। और सी कह रहा है हाथी दिन में 8 से 10 घंटा सोते हैं। और डी कह रहा है हाथी अपने अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए जो है 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 कुंटल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। खेजरी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। एक खेजरी एक पौधा है, उसके बारे में कथन दिया गया, उसको चुनना है। तो ये पहला कह रहा है कि यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है। बी कह रहा है दूसरा कह रहा है इससे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। और तीसरा यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। और चौथा कह रहा है यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इसे जल को पीते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी जो है कह रहा है कि 1, 2 और 3 तीनों सही है। ये कह रहा है पहला में यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है। जो खेजरी है रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है। और दूसरा है इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब कि रेगिस्तानी इलाकों में आसानी से हो जाता है। और तीसरा यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। हम लोग के यहाँ मतलब बड़ और पीपल में ज़्यादा छाया होता है, उसी तरह से खेजरी जो है रेगिस्तान का वृक्ष है जहाँ पे अधिक छाया होता है और यहाँ पे बच्चे खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। सत्य कथन को चुनना है। तो पहला कथन कह रहा है हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इसके शरीर को ठंडा मिलती है। ये भी सही बात है। दूसरा कह रहे हैं अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करता है। तो ये सही नहीं लगता है। तीसरा देखते हैं 3 महीने के हाथी अपने बच्चे का वजन 200 कुंटल होता है। ये तो सही है, 3 महीने का हाथी 200 कुंटल होता है। और चौथा है अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 कुंटल पत्ते या झाड़ियाँ खा लेती है। ये भी सही है। ये जो है हाथी जो है एक दिन में 100 कुंटल पत्ते खा लेता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। 1, 3 और 4 हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। जो हाथी का टॉपिक मिला है एनसीईआरटी में, नंदू हाथी करके टॉपिक लिखा गया है। नंदू हाथी नाम दिया गया है, उस पर ये टॉपिक लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रेगिस्तान ओक के बारे में सही कथन चुनिए। रेगिस्तान ओक क्या है, इसके सही कथन चुनना है। तो यह कह रहा है कि यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बी कह रहा है यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती है। सी कह रहा है इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती है जहाँ तक पानी न पहुँच जाए। मतलब इसका जड़ यहाँ पानी को खोज करता है, पानी जहाँ तक रहेगा वहाँ तक इसका जड़ जाएगा। और डी कह रहा है
इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थायी लोग पतले पाइप का उपयोग करके इसे पानी को पीता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। एक ए, सी और डी। ए, सी और डी। ए, सी और डी हमारा सही है। तो ए, सी में क्या कह रहा है? ए, सी और डी देखते हैं। ए में कह रहा है कि यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये सही बात है। और सी कह रहा है इस पेड़ की जड़ ज़मीन में उस गहराई तक जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इसका जड़ जो है पानी तक न पहुंच जाए, जब इतना फैलता है इसका जड़। और डी कह रहा है कि इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थायी लोग, मतलब वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, वो पतले पाइप का उपयोग करके इसका पानी पीते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कह रहा है कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों से देखते हैं वे कौन सा रंग है? तो ए कह रहा है बैगनी और नीला, बी कह रहा है हरा पीला, सी कह रहा है काला सफ़ेद, डी कह रहा है लाल संतरी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। सी जो है काला सफ़ेद का जानवर है। अच्छे तरह से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। इसमें सही कथन दिया गया है, उसको चुनना है कौन कौन से सही कथन है। तो हम लोग कथन को पढ़ते हैं। एक कह रहा है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। बी कह रहा है जिन जानवरों का बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। सी कह रहा है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे बच्चे देते हैं। डी कह रहा है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। डी कह रहा है डी में ए और बी है। ए और बी ऑप्शन को देखते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। बी कह रहा है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को पहला ऑप्शन ए ऑप्शन है केवल लाल रंग में देख सकते हैं। बी कह रहा है हर रंग में देख सकते हैं। सी कह रहा है केवल काली और सफ़ेद ही देख सकते हैं। डी कह रहा है केवल हरे रंग में देख सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। सी कह रहा है केवल काली और सफ़ेद ही देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन को चुनिए। हाथी का झुंड दिया गया है, उसको सही कथन चुनना है। तो एक कथन हमारा कह रहा है हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। बी कह रहा है हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। सी कह रहा है झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनियाँ ही पूरे झुंड की नेता होती है। और डी कह रहा है एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ए और सी देखते हैं। ये क्या कर रहा है हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14 से 15 बच्चे ही रहता है। उसका झुंड का सरदार जो है हथनी रहता है। हथनी अपना बच्चा को लेकर के झुंड को लेकर के आगे चलता है। और सी कह रहा है झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड को नेता होती है। मतलब जो फीमेल हथनी है वो ही उसका नेता होता है, मतलब लीडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रिया
को कौन से युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों में मिलता है? तो ए है प्रजनन और भोजन बनाना, बी है प्रजनन और अंकुरन, वृद्धि और अंकुरन, सी है वृद्धि और प्रजनन, डी है वृद्धि और भोजन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी जो है वृद्धि और प्रजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो ए है हाथी, बी है शेर, सी है बाघ और डी है मोर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी जो है हमारा भारत का राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, थोड़ा सा नोट में देखते हैं। नोट कर रहा है ये लोग, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है राष्ट्रीय पशु हमारा क्या है? परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है, और राष्ट्रीय पक्षी मयूर है जो मोर कहा जाता है। राष्ट्रीय जलीय जीव मतलब अंधी मतलब डॉल्फिन, जिसको सुसु कहा जाता है, सुसु के नाम से डॉल्फिन को जाना जाता है। राष्ट्रीय फल आम है, और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद जिसको वट कहा जाता है। ये लोग आप ये सब VVI है जो आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्णों के महत्व के कारण है, वर्णों के क्या महत्व है? तो ए है ग्रीन डोल्ट, बी है ग्रीन आइलैंड, सी है ग्रीन हाउस और डी है ग्रीन सिल्वर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्रीन डोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भिंडी में पाया जाता है, भिंडी में क्या पाया जाता है? तो ए है फास्फोरस, बी है विटामिन ए और सी है विटामिन सी और डी है ए सभी। तो भिंडी में ए सभी विटामिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है मतलब कि ये जो फल है भारत में कौन सा फल सर्वाधिक ज़्यादा पाया जाता है? तो ए कह रहा है नींबू, बी कह रहा है अमरूद, सी कह रहा है आम और डी कह रहा है पपीता। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी जो है आम है, आम जो है भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किससे कुनाइन नामक दवा प्राप्त होती है? कुनाइन नामक दवा किससे प्राप्त होता है? तो ए कह रहा है मनी प्लांट, बी कह रहा है सिनकोना प्लांट और सी कह रहा है यूकेलिप्टस मतलब यूकेलिप्टस और डी कह रहा है अकोनाइट प्लांट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सिनकोना से हम लोगों को कुनाइन नामक दवा की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लवंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? लवंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन है पहला में ए मतलब ए में ए, बी में जड़, सी में फूल और डी में फल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का फूल से लवंग प्राप्त होता है और केसर भी हम लोगों को फूल से प्राप्त होता है, दोनों फूल से ही प्राप्त होता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य प्रत्यय नहीं है? मतलब वो उत्तराखंड का कौन सा ये राजकीय नहीं है? कह रहा है ए में मोनाल, बी में बुरांश और सी में बाघ और डी में कस्तूरी मृग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बाघ। बाघ जो है ये पूरा भारत का है राष्ट्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बाढ़ से समोदोभित पौधे मर जाते हैं क्योंकि मतलब कह रहा है कि बाढ़ से सर्वाधिक पौधे मर जाते हैं क्योंकि ए है पौधे को कोशिका रस पतला हो जाता है, बी कह रहा है मूल में श्वसन रुक जाता है और सी कह रहा है पौधे का कोशिका रस सांद्र हो जाता है और डी है पानी की अधिकता से पोषक तत्व पौधे से बाहर आ जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हमारा जो है पौधे के कोशिका रस सांद्र हो जाता है।
सरीसृप के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा आता है? सरीसृप के अंतर्गत कौन सा आता है? तो ए है कछुआ, बी है अमीबा और सी है फर्स और डी है हवेल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कछुआ। कछुआ जो है सरीसृप के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांटे नुमा पत्तियों को दर्शक एक शिक्षक के किस प्रकार पौधे के बारे में पढ़ रहा है? इसका ए ऑप्शन देखेंगे स्थलीय, बी है जलीय और सी है उभयधर्मी और डी है मरुस्थलीय। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मरुस्थलीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पौधे में से कौन सा वृक्ष का उदाहरण है? वृक्ष का उदाहरण कौन सा है? तो इसका पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है बरगद, बी है गुलाब और सी है मेहंदी और डी है तुलसी। तो हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ए जो है बरगद का एक बड़ा सा पेड़ होता है और बाकी जो 3 ऑप्शन है वो सब झाड़ी होता है। गुलाब एक झाड़ी है, मेहंदी भी झाड़ी है, तुलसी भी एक छोटा सा पौधा है। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पौधे से संबोधित पौधे मर जाते हैं क्योंकि बाढ़ से संबोधित पौधे मर जाते हैं क्योंकि ए है पौधों को कोशिका रस पतला हो जाता है। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बी है मूल में श्वसन रुक जाता है और सी है पौधे का कोशिका रस सांद्रता हो जाता है और डी है पानी की अधिकता से पोषक तत्व पौधे से बाहर आ जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। बी जो है मूल में श्वसन रुक जाता है, इसके कारण बाढ़ आने से पौधे मर जाते हैं। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज पशु कौन सा है? मतलब कह रहा है कि राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है? तो ए हम लोग देखेंगे बाघ और बी है गाय और सी है ऊंट और डी है भेड़। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऊंट। ऊंट जो है राजस्थान का राजकीय पशु है और इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो सभी मित्रों से अनुरोध है कि इस चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इस चैनल पर सीटेट का तैयारी कराया जाएगा और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आप लोग फॉर्म अप्लाई कर दिए होंगे और 20 तारीख से सीटेट का एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो आप लोग तैयारी में जुट जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।